Hello, my dear friends. I'm in front of you with very important conjunction, and that's while. That's while. जब कभी भी हमें बातें करनी होती है के दौरान कुछ हो रहा था, उसके दौरान कुछ हो गया, सही है। बहुत बार हम बोलते हैं अरे यार मैं स्टेयर्स चढ़ रहा था तो उसी दौरान मैं नीचे गिर गया। सो व्हाट इज दिस? दीज काइंड ऑफ द सिचुएशंस। वो गाड़ी चला रहा था, उसी दौरान फोन के ऊपर बात कर रहा था, इसीलिए एक्सीडेंट हो चुका। बहुत बार हम रीजन देते हैं क्यों एक्सीडेंट हो चुका, उसे पुलिस ने क्यों पनिश किया है। अरे डोंट यू नो, जब ना गाड़ी चला रहा था उसके दौरान तभी वो फोन के ऊपर बात कर रहा था। ऐसे सिचुएशंस एक्सप्रेस करने के लिए इन इंग्लिश वी हैव टू यूज while, WHILE। while का यूज हमें करना होता है के दौरान ऐसे बोलने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, समवन नॉक्ड द डोर। देखो, समवन नॉक्ड द डोर, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, while से कनेक्ट करना है। समवन नॉक्ड द डोर, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, while से कनेक्ट करना है। के दौरान ऐसे हमें बोलना है, के दौरान ऐसे हमें बोलना है। तो कैसे कनेक्ट कर लेंगे? समवन नॉक्ड द डोर while I was doing my homework। किसी ने तो डोर के ऊपर नॉक किया कि दरमियान और के दौरान मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। यस, मैं जब होमवर्क कंप्लीट कर रहा था उसी दरमियान किसी ने डोर के ऊपर नॉक किया। यस, तो ऐसे बोलने के लिए हमें यूज करना होता है while, you know that। बहुत बार हम कहीं से तो गिर जाते हैं, राइट, और बाद में लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कहाँ से और कैसे गिर गया। हर कोई पूछता है अरे क्या हुआ, हैंड फ्रैक्चर हो गया, कैसे? अरे यार कुछ मैं स्टेयरकेस चढ़ रहा था तो उसी दरमियान मैं गिर गया। कैसे देना है? दो अलग अलग सेंटेंसेस है। व्हाट? आई फेल डाउन, आई फेल डाउन, आई क्लाइंबिंग, आई वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। कनेक्ट करो। आई फेल डाउन while I was climbing the stairs, I fell down while I was climbing the stairs, you know, right? Yes, जब मैं स्टेयरकेस चढ़ रहा था के दौरान उसी दरमियान मैं गिर गया। मैं गिर गया के दौरान मैं स्टेयरकेस चढ़ रहा था, you know that। In this way we can use while, you know that। yes, और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं। यस, ही वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन, वो फोन के ऊपर बात कर रहा था। ही वॉज ड्राइविंग। अक्सर ऐसे होता है, राइट, और एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस पकड़ लेता है तो हम दे देते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी बात बाद में हम शेयर कर लेते हैं। तो कैसे कर लेंगे? ही वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन while he was driving, yes, so accident took place। ऐसे हमें बात करना है। He was speaking on the phone while he was driving, you know that, right? ड्राइविंग के दरमियान जब वो ड्राइव कर रहा था उसी दौरान वो फोन के ऊपर बात कर रहा था, इसीलिए एक्सीडेंट हो चुका। यस, तो यही यूज है while का। while बातें करते करते बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होगा, अरे यहाँ पे ड्यूरिंग भी होता है, के दौरान बोलने के लिए, यस, किसी के दरमियान बोलने के लिए हम ड्यूरिंग का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ड्यूरिंग है ये प्रपोजिशन है और ये जो while है कंजक्शन है। ड्यूरिंग जो होता है नाउन के पीछे आता है। लेट मी रिपीट, ये जो ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग के सामने नाउन होता है, और ये जो while होता है, while के सामने एक्शन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्शन ing के फॉर्म में आती है। समझ आया? ड्यूरिंग के साथ नाउन आता है और while के साथ एक्शन आती है, वो भी
आईएनजी के साथ। तो चलो एग्जाम्पल के साथ हम कुछ उसे समझ लेते हैं। चलो ड्यूरिंग कौन से सिचुएशन में और वाइल कौन से सिचुएशन में हमें यूज करना है, ये हम यहां पे समझ कर ले लें। ही वॉज अनवेल, देखो ही वॉज अनवेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एग्जाम के दरमियान, एग्जाम के दौरान, यू नो दैट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत बार मार्क्स कम आ चुके हैं, यस आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ चुके हैं, तो एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो हमारे जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, अरे एग्ज़ाम के दौरान ना उसकी तबीयत खराब थी इसलिए उसके मार्क्स कम आ गए। तो क्या बोलना है, ही वॉज अनवेल during his exams, he was unwell during his exams। देखो during के बाद his exams in noun आ चुका है, his exams in noun आ चुका है, तो during यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी के सामने हमें कुछ एक्शन, प्रोसेस वाली एक्शन दिखाना है तो while यूज करना पड़ेगा। तो कैसे बोल लेंगे हम, he was unwell while exams were going on, he was unwell while exams were going on। देखो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जब एग्जाम्स चल रहे थे, एक्शन को आईएनजी, while exams were going on, यही फर्क है ड्यूरिंग और while में। तो चलो और एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। डोंट स्पीक ऑन द फोन, yes during lunch, don't speak on the phone during lunch, लंच के दौरान फोन के ऊपर बात मत करो भाई। हर कोई बोलता है कितना भी इंपॉर्टेंट काम होने दो, लंच कर लो पहले। लंच नाउन है, इसी का मैं एक्शन दे रहा हूं, मैं एक्शन के साथ मुझे बात करना है। जब एक्शन के साथ लंच लेके जाना है तो कुछ मुझे अलग बात करना पड़ेगा और वहां पे वाइल यूज करना पड़ेगा। कैसे, डोंट स्पीक ऑन फोन वाइल टेकिंग लंच। देखो टेकिंग लंच, टेकिंग ये एक्शन आ चुकी है। डोंट स्पीक ऑन फोन वाइल टेकिंग लंच, एक्शन, इसलिए यहां पे वाइल। यस लंच लेते समय, लंच लेते हैं ना उस दौरान आप फ़ोन के ऊपर बात मत करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, कितना भी आपका इम्पॉर्टेंट काम होने दो लेकिन बात मत करो। यस वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू, आपको समझना चाहिए ना, इसलिए और एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। देखो क्या है, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, जोर जोर से बातें कर रहा था ड्यूरिंग द सेशन। हमारा जब सेशन चल रहा था ना, लाइव सेशन, उस सेशन में वो जोर जोर से बात कर रहा था, लेकिन चल रहा था नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ यहां पे नाउन यूज कर रहा हूं। सेशन के दरमियान, सेशन के दौरान वो जोर जोर से बात कर रहा था, ड्यूरिंग द सेशन, इसी को मैं यूज कर लेता हूं। सेशन चल रहा था तब, चल रहा था, एक्शन आ रही है ना तब, यहां पे मैं बोल दूं ही वॉज स्पीकिंग लाउडली वाइल द सेशन वॉज गोइंग ऑन, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली वाइल द सेशन वॉज गोइंग ऑन। जोर जोर से बातें कर रहा था जब सेशन चल रहा था। देखो चल रहा था, एक्शन है, कंटिन्यू एक्शन है, और इसीलिए यहां पे मैंने वाइल यूज किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाइल एज ए कंजक्शन आपके दिमाग में आ चुका है, एंड इसी वाइल के साथ जो आपका कंफ्यूजन होता है ड्यूरिंग एज अ प्रेपोजिशन का, उसका भी कंफ्यूजन मैंने यहां पे आपका सॉर्ट आउट कर दिया है। तो चलो आज से हम वाइल और ड्यूरिंग एट द स्पेसिफिक प्लेसेस विद स्पेसिफिक मीनिंग आज से हम यूज कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। आने वाले वीडियो में और कुछ मैं कंजक्शंस आपके सामने रखूं, और ये कंजक्शन की जो प्रॉब्लम है, सेंटेंस कनेक्टिंग की जो प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हम कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड वॉचिंग ओवर हियर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।